हमें हमें शिक्षा के लिए हमें जीतना है, हमें बेरोजगारी के लिए जीतना है, दिल्ली में कूड़ों के इतने ढेर लगे हो हमें उनके लिए जीतना है। मेरी नज़रों में अंकिता का कातिल भी कातिल था, श्रद्धा का कातिल भी कातिल है। पाकिस्तान को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ बात अंदर की है। नगर निगम चुनाव में हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन में घर घर अपनी जगह बनाने वाली और किसान आंदोलन में अपने आप को किसान नेता का एक तरीके से पहचान दिलाने वाली पूनम पंडित जी हमारे साथ में, जो फिलहाल दिल्ली नगर निगम चुनाव में उतर चुकी हैं और इनको करोल बाग की जो है जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस ने जिम्मा इनके पूरे कांधों पे, एक तरीके से कह सकती हूँ कि छोटे छोटे कांधों पे दे दिया है। पहला सवाल मैम उससे पहले आपसे करूँगी, क्योंकि आपको किसान आंदोलन से पहचान मिली और कल किसान आंदोलन को पूरे 2 साल हो गए हैं। सबसे पहला सवाल उसी से जुड़ा लूँगी, किस तरह से याद करती हैं और अभी आने वाले टाइम में किस तरह से और मूवमेंट किसान आंदोलन को या किसानों को लेकर होगी? आपने बहुत बड़ा मेरे दिल को छूने वाला सवाल पूछा है। मैं जब भी उस रास्ते से निकलती हूँ तो मैं एक मंदिर की तरह उस जगह को मानती हूँ, गाज़ीपुर बॉर्डर को, और मैं नमन करते हुए निकलती हूँ। लेकिन अभी भी मुझे जो कमी महसूस होती है वो एमएसपी पर, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू पर ये जो होती है, और जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं उनको शहीदी के दर्जा नहीं अभी मिला है। लखीमपुर का जो मुलजिम है, आपको पता ही है, उनके फादर अभी भी गृह राज्य मंत्री के पद पर हैं, तो वो कमी मैं महसूस करती हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों का हाथ रहा है जिन्होंने जाकर के लखीमपुर कांड पर पहले से पहले ही फैसले नामे करा दिए है ना, लोगों की बात सलाह तक नहीं होने दी, जिनके बेटे मर जाते हैं, परिवार से चला जाता है कोई, तो वो तो किसी हालत में नहीं होते ना। तो कहीं ना कहीं मैं उस कमी को महसूस करती हूँ। लेकिन आने वाले समय में कहीं भी किसानों की बात होगी तो आप मुझे हमेशा आगे पाती भी हैं। अभी आंदोलन ख़त्म भी 2 साल हो गए, उसके बावजूद भी आप मुझे खड़ा पाती हैं, तो मैं ऐसे ही लगी रहूँगी। बाकी दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली एमसीडी चुनाव में जो हमारे जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं कांग्रेस ने, बहुत ही सुलझे हुए परिवार से उतारे हैं, बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ता उतारे हैं, ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता उतारे हैं जिनका एक रिकॉर्ड भी रहा है। तो ऐसे ऐसे सुलझे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है, तो ऐसे लोगों को उतारा है। तो आई होप हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारे सभी प्रत्याशी पूरी मेहनत करें। देखिए, लड़ना हर कोई चाहता है ना, जीतना भी हर कोई चाहता है, ये बुरी बात नहीं है जीतना, है ना, ज़ोरों ज़ोर जीतना चाहते हैं। लेकिन हम जीत किस लिए रहे हैं ये हमें समझना होगा। हमें शिक्षा के लिए हमें जीतना है, हमें बेरोजगारी के लिए जीतना है, दिल्ली में कूड़ों के इतने ढेर लगे हो हमें उनके लिए जीतना है। जो 20 साल से एमसीडी में सरकार है हमारी सत्ताधारी पार्टी की, बीजेपी की, वो नहीं कर पाई 20 साल से इस काम को। वही सवाल, सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, वही सवाल है कि एक तरफ बीजेपी का पूरा लाव लश्कर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस अपनी जमीन देखिए क्या करने वाले हैं वो, जो उन्होंने 20 साल में नहीं किया अब क्या करेंगे एमसीडी में। वो भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में नहीं किया, 20 साल अब की चौथा उनका वो चल रहा है कार्यकाल, तो अब वो नया क्या करने वाले हैं? क्या वो किस मुंह से वोट मांगेंगे? और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी ने, एक बेटी का बलात्कार हो गया था अभी 8-10 महीने पहले, उसके परिवार वालों से तो मिल नहीं सके, किसान उनके घर पे धरना दे रहे थे, आकर के मुख्यमंत्री आवास पे उनको डंडों से पिटवा रहे थे। तो कैसे वो किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? रही बात उनके उप मुख्यमंत्री हो गई, उप मुख्यमंत्रियों को वो एक कह दीजिए आप, कितनी चलती है उनके मंत्रियों की कितनी चलती है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और ये उनकी बात करते हैं, वो इनकी बात करते हैं, लेकिन हमें किसकी बात करनी है? हमें जनता की बात करनी है। कांग्रेस पार्टी और उनकी प्रत्याशी जितने भी हैं वो सब कांग्रेस की बात नहीं करते, वो सब बात करते हैं जनता की, कि जनता बेरोजगार है, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, नालियों में पानी जाने के रास्ते नहीं है, दिल्ली को साफ़ पानी तक नहीं मिल रहा है, दिल्ली के जो झुग्गी झोंपड़ी हैं जो इंदिरा जी ने बनवा दिए घर मकान वो बने हुए हैं, और नया नहीं है कि जहाँ झुग्गी जहाँ वहाँ मकान, इस तरीके के होर्डिंग लगा दिए, होर्डिंग पहले लगा दिए तुमने, लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन में खराब कर दिए पैसे। इससे अच्छा आप पहले बनवा देते मकान, अभी बने नहीं है। आप ये सिस्टम ले जा करके देखने का। आपने बहुत ही चर्चित हत्याकांड की अभी बात की, उसी पे एक सवाल लूंगी आपसे। जो प्रज्ञा साध्वी जी हैं उसको कह रहे हैं कि हिंदू होता तो इस तरीके की हत्या नहीं करता। कहीं ना कहीं किस तरह का संदेश देश में ये जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लोग हैं, कैसा मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे को इस बात की बड़ी शर्म महसूस होती है कि इस तरीके की महिला पद पर बैठी हो और वो इस तरीके की बात करती हैं। अभी जो उत्तराखंड में सरकार है बीजेपी की, और आपने देखा था एक लड़की का किसने किया था वो। लेकिन मेरी नज़रों में एक मुलजिम है, एक कातिल है, एक दरिंदा है, चाहे वो श्रद्धा का कातिल हो या वो अंकिता का हो, उत्तराखंड वाली का, कोई भी हो, वो कातिल है मेरी नज़रों में। मुझे इतना पता है, मैं जो है कोर्ट और कानून और संविधान पर पूरा विश्वास रखती हूँ और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। मैं इनकी तरह ये फालतू की बातें नहीं जानती करनी। मेरी नज़रों में अंकिता का कातिल भी कातिल था, श्रद्धा का कातिल भी कातिल है, और जो दामिनी थी, दामिनी का भी कातिल है। मेरी नज़रों में कातिल है। कातिल रहना चाहिए, उसका धर्म नहीं हमें ढूंढना चाहिए। आप एक मुस्लिम समुदाय से हैं,
क्या आप श्रद्धा के कातिल को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि श्रद्धा देश की बेटी थी, इसलिए ना। और जबकि आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हो और मैं सनातन धर्म से आती हूँ, तो आप थोड़ी करेंगी। तो इसीलिए मैं भी नहीं करती। कातिल कातिल है, मुलजिम मुलजिम। धर्म की बात करें, एक और सवाल आपसे लूंगी। आज ही एक बीजेपी के नेता ने बयान दिया है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है और उन्होंने जो है वार्ड वार्ड में पाकिस्तान बसा दिया। जब तक ये लोग पाकिस्तान की बात ना करें, जब तक ये खालिस्तान की बात ना करें, जब तक ये आतंकवाद की बात ना करें, इनको तो रोटी हजम नहीं होती है। आप इन मुद्दे की बात करिए ना इनसे। आप मुद्दे करें। हिंदुस्तान में आप ऐसी बातें करो, पाकिस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं। जो ये बात पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ बात अंदर की है। मुद्दे की बात करते हैं, 370 ले आते हैं, मंदिर ले आते हैं, तो ये कैसे? मंदिर देश में पहले भी थे, मंदिर देश में पहले भी थे। हम पूजा करते पहले भी और आज भी करते हैं। मेरी आस्था आज भी है, आपकी भी अपने उसमें होगी आस्था। तो मंदिरों में पूजा पहले से होती है, कोई इन्होंने नया काम नहीं किया। या तो ये कह दीजिए कि इतिहास में पहली बार देश में इन्होंने मंदिर बनवाए। जी बिल्कुल। राजनाथ सिंह जी जो है बड़ा एक बयान देकर आए थे हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसको बड़े से बड़ा पायलट नहीं बचा सकता। अच्छा, जो राजनाथ सिंह जी हैं, आप उनसे दिल्ली में भी है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप उनसे ये पूछना कि उनके समय समय पर बयान क्यों बदलते रहते हैं। जब इनको लगता है कि किसान इनके साथ हरकत करने वाले हैं, इनके खिलाफ, तो ये बड़ा मीठी मीठी बातें करते हैं जनता के लिए, है ना। और उसके बावजूद जब इन्हें दिखता है कि हाँ हम थोड़े ठीक हो गए, तो इस तरीके की बातें करते हैं। एक इतने बड़े पद पर होने के बावजूद मुझे नहीं लगता था कि वो इस तरीके के बयानबाजी करेंगे। बाकी हम उनका किस लिए सम्मान करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक ज़माना वो था जब वो मुख्यमंत्री थे, तो वो किसानों का बड़ा सम्मान के साथ में जो है वो उनका आह्वान करते थे। लेकिन अब क्या है, अब कुर्सी के लालच में कहीं अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए, बेटे को MP बनाने के लिए, न जाने क्या क्या इंसान करता है। तो मैं उनकी बातों पर न जाते हुए मैं तो जनता के मुद्दों पर जाना पसंद करूंगी। आखिरी सवाल लूंगी, आपको यहाँ का प्रभारी बनाया गया, कितना सा लगता है प्रचार प्रसार आज से आप शुरू कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, लोगों तक आपका संदेश पहुँचेगा? देखिए, मुझे जो यहाँ का प्रभारी बनाया है वो परसों रात को बनाया गया और मैं यहाँ दिल्ली में 4-5 दिन से पहले से ही मैं प्रचार कर रही हूँ। क्योंकि मेरा एक मानना है कि आपको मुझे प्रभारी बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ हाईकमान का और डॉक्टर अजय जी का और भारतीय कांग्रेस का। मैं प्रभारी तो अच्छी बात है, ये एक लीगल प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन मेरा एक मानना है, मैं उससे पहले से ही दिल्ली में हूँ। मैं कभी किसी कैंडिडेट के यहाँ, कभी किसी कैंडिडेट के यहाँ पर जनसभाएं करने के लिए जा रही हूँ। मेरा मानना है कि हम जितना संगठन के लिए लड़ सकते हैं, जितना स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए लड़ सकते हैं, तो मुझे लड़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी पूनम पंडित, जिन्हें फिलहाल कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में जो है मैदान में उतारा और पूरी जिम्मेदारी दी है कि लोगों के बीच जाके प्रचार प्रसार करें और कांग्रेस की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं बेहतर करने की एक पूरी कोशिश करें।